तो आपको की याद होना चाहिए कि की जो कारक है वो संबंध कारक है, ठीक है। का के की ये संबंध कारक के। बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। अब इसमें यहाँ पर क्या दिया है, आपको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए दिया है। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। मतलब हम देखेंगे कि 5 साल के जो PYQs हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीट हुए हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इस पे हम आज एक वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम उस चीज़ पर बात करने वाले हैं ठीक है। तो हम इसके थ्रू, इन PYQs के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं, है ना, और किस तरीके के क्वेश्चंस, किस सीक्वेंस के क्वेश्चंस हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो पेपर है वो मार्च 2023 का पेपर है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब मोस्टली मैंने पहले से ही टिक करके रखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट है। तो हम इसका ग्रामर वाला पार्ट देख रहे हैं कि ग्रामर में मोस्टली हमारे कौन कौन सी चीज़ें क्या है रिपीट होती हैं, ठीक है। तो हम सीधा ग्रामर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब मैंने नोटिस किया है कि जो ग्रामर वाला पार्ट है, भाषा अध्ययन का जो पार्ट है, ठीक है, 14 मार्क्स का आता है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स के आते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा शब्द भेद का होता है। अब अव्यय का मैंने नोटिस किया है कि जो और है वो बहुत पूछा जाता है। और के अलावा जो अरे है, अरे के बाद आ, ठीक है, या वाह, ठीक है, ये वाले ये जो मोस्ट कॉमन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रति संधि है हमारा, संधि में एक सदैव बहुत पूछा जाता है, ठीक है। संधि के अलावा जो मैंने नोटिस किया है वो क्या देखा है कि जो विसर्ग के क्वेश्चन है, ठीक है, विसर्ग का क्वेश्चन एक पूछ ही लिया जाता है। इसमें मान लो नहीं है, लेकिन मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि जो विसर्ग का क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप विसर्ग को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और अगर संधि विच्छेद अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो आपको शब्द बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। अब सहायक क्रिया, और इसमें है कि जो 4th क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें सहायक क्रिया पहचाननी होती है और उसका मूल रूप होता है, ठीक है। ये मोस्टली हमारे चेंज होकर ही आ रहे हैं। अब चेंज होकर भी इसमें जो क्वेश्चन है ना वो चेंज हो जाता है, लेकिन ये जो लास्ट का जो सहायक क्रिया है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। जैसे मैंने नोटिस किया है कि देना, है ना, ये मोस्टली यूज़ हुआ है, और जाना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जाना, जाति जो है वो भी क्या है, जाना का ही वर्ड है ना, जाना ही उसका मूल रूप होगा। तो जाना का ज़्यादा पूछा गया है। और एक नेक्स्ट है देना का, ठीक है। ये 2 मोस्टली कॉमन है जो पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। अभी फ़िलहाल इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ईजी होता है ये, अगर नहीं भी हमारा नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं भी हुआ है, फिर भी बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि हमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या करना होता है, सिर्फ आना और वाना ऐड करना होता है, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो मैंने देखा है मुहावरे, ठीक है। क्या है, मुहावरे तो मोस्टली रिपीटेड फॉर्म में ही आ रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मैम ने बोला रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं तो बस PYQ ये पढ़ लिए, बाकी नहीं पढ़े। पढ़ने आपको सारे हैं, लेकिन PYQ जो 5 साल के PYQs में जो मुहावरे पूछे गए हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हो तो इन केस अगर कोई भी रिपीटेड आता है तो आपके पास वाक्य भी आप बना लोगे अच्छे से, उसका अर्थ भी लिख लोगे, और वाक्य में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको मार्क्स भी पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे शेखी बगारना, ये मोस्ट कॉमन है, मतलब ज़्यादातर पूछा गया है ना। शेखी बगारना का क्या होता है, शेखी बगारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, क्लियर है। नेक्स्ट है दाद देना पूछा गया है। प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा वाला भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। प्रशंसा मतलब होता है दाद देना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो हैं जो हमारे रिपीट हो रहे हैं। अब कारक में मैंने नोटिस किया है कि 5 साल के जो PYQs है संबंध कारक का ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब की जो है, की किसकी विभक्ति होती है, की हमारे संबंध कारक की विभक्ति होती है। अब एज इट इज़ क्वेश्चन आपको नहीं उठा के दे देंगे कि सेम ही क्वेश्चन हर PYQ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या नोटिस किया हमने कि संबंध कारक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब की का ज़्यादा आ रहा है और ने का ज़्यादा आ रहा है। तो आपको की याद होना चाहिए कि की जो कारक है वो संबंध कारक है, ठीक है। का के की ये संबंध कारक के भेद होते हैं हमारे, मतलब इसका चिन्ह है, तो आपको वो नोटिस करना है, ठीक है, वो आपको देखना है, तो उसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है ना।
अब है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विराम चिन्ह का होता है लेकिन मोस्टली ये आपका रिपीटेड नहीं है, मतलब चेंज करके आ रहे हैं। और दूसरा, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया है कि ये जो विराम चिन्ह वाला क्वेश्चन है ये आपका टेक्स्ट बुक से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है, टेक्स्ट बुक से, मतलब मोस्टली अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही टेक्स्ट बुक से पूछे जा रहे हैं, पर यह है कि हाँ ये टेक्स्ट बुक से ही उठाया जा रहा है और टेक्स्ट बुक से ही कोई भी एक रैंडम कोई वाक्य ले लिया और उसमें विराम चिन्ह वगैरह आपको लिख के देने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जो जिसमें आपको काल परिवर्तन करना है। अब काल परिवर्तन में चेंजेस तो हैं, मतलब सेंटेंस तो मोस्टली चेंज होकर आ रहा है, लेकिन क्या मैंने नोटिस किया कि क्या सेम है, मतलब पूछा कौन कौन सा जा रहा है, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल और पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, यही 3 मैं नोटिस कर रही हूँ कि मोस्टली इन्हीं 3 में से पूछा जा रहा है, इन्हीं 3 में से आपको काल परिवर्तन करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप भी ट्राई करना कि ये 3 आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब ऐसा नहीं है कि ये 3 अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप सिर्फ इन 3 को ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना सारा है, लेकिन इन तीनों को आप थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। ऐसे इससे भी कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, मोस्टली है कि चेंज करके आ रहे हैं बट इन केस, लेकिन अगर बाय लक आपका सेम रिपीट हो गया है ना। अब नेक्स्ट है कि ये जो थोड़ी देर बातें नहीं हुई, ये बहुत रिपीट हो रहा है ना, क्या है, बहुत रिपीट हो रहा है, तो इसको आप एकदम अच्छे से कर लो, है ना। तो और दूसरा, इन्हें रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा, उनको रटने से ज़्यादा अच्छा आप कॉन्सेप्ट को ही समझ लो, है ना। अब जब हम कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं तो क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे रिपीटेड हो चाहे नहीं हो, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना। नेक्स्ट है, अच्छा ये हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 वही है कि शुद्ध करने के लिए आता है, ये भी मोस्टली टेक्स्ट बुक से ही मैंने देखा है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये था 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये भी है हमारा 2022 का है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसमें देखो फिर से सेम दाद देना जो अभी हमने बात की थी ऊपर। ठीक है, दाद देना क्या है, रिपीट हुआ है ना। नेक्स्ट है कम्बकत ने कितनी बेदर्दी से पीटा, ये वाला भी मोस्ट कॉमन है, मतलब मोस्ट रिपीटेड है कि पूछा ही जा रहा है। अब देखो क्या होता है कि यही सेम क्वेश्चन क्या है, आपको क्या पता बताने के लिए दे दे, किसी का वाक्य भेद बताने के लिए दे दे सेम क्वेश्चन से, और सेम ही क्वेश्चन से आपको विराम चिन्ह वगैरह बताने को दे दिया जाए। तो अगर आप क्वेश्चन वाक्य अच्छे से पढ़ लोगे तो आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा उसमें विराम चिन्ह क्या क्या है। अब आपको ये पता होगा कि जो ये आपका लाइन है, ठीक है, ये आपकी बुक से ही ली गई है। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा, ये आपकी बुक से ही ली गई है ना। तो अब आप इसको देख लो कि इसमें क्या क्या विराम चिन्ह उस बुक में लगे हैं, तो आप वो सारा अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इसमें वही चीज़ें यूज़ कर लोगे, है ना। तो कुछ भी बाहर से नहीं आता। ग्रामर में भी मोस्टली चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठा के डाली जा रही है, जो वाक्य वगैरह लिए जा रहे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए जा रहे हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका ही प्लस पॉइंट है वो। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या देखा, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल और पूर्ण वर्तमान काल सेम ही पूछा गया है। ठीक है, बस ये है कि ये वाला रिपीटेड है, मैंने और भी किसी पीवाईक्यू में इस सेम क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, अभी मुझे ईयर नहीं याद है बट सेम में देखा है मैंने। लेकिन क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या है, कॉमन है कि जिसमें परिवर्तन किया जा रहा है वो मोस्टली कॉमन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन सेम नहीं है ना, ये अलग अलग ही पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन पेपर में। 2020 के क्वेश्चन पेपर में देखते हैं क्या क्या की चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सबसे पहला फैलना। ठीक है, ये देखते हैं अभी और भी किसी पेपर में रिपीट हो रहा होगा, तो मतलब मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने ये पहले से ही मार्क कर लिया है कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो हम फटाफट वो सारी चीज़ों पे नज़र डाल लें। ठीक है, शेकी बगारना अभी हमने ऊपर देखा था, सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट, अब मुहावरे तो मैं बोलूँगी कि पीवाईक्यू के आप ज़रूर अच्छे से कर लो, है ना। नेक्स्ट है, मैंने कराते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे वही सेम चीज़, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल, अभी भी वही 3 चीज़ें, वही 3 कारक से परिवर्तन करने के लिए आया है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं वह काम कर रही हूँ, तो वो क्या है, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम आगे देखते हैं किसमें हमारा ये रिपीट हुआ है। अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है,
ठीक है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। अब इसमें यहाँ पर क्या दिया है आपको, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में क्या देखा, ये सेम ही लाइन होती है, मतलब सेंटेंस आपका सेम रहता है, लेकिन क्या है उसको परिवर्तन करने के लिए दे देते हैं, मतलब उसको अपूर्ण भूतकाल में, सामान्य भविष्यकाल में या पूर्ण वर्तमान काल में चेंज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर जुलाई 2020, ठीक है। इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज है बट स्टिल रिपीटेड क्वेश्चन हमें देखना है, तो हम वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो निसंदेह है जो रिपीट हुआ है। अभी मैं आपको रिसेंट वाला क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी और उसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या अभी रिसेंट जो इससे पहले पेपर हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें इन पेपरों से रिलेटेड आई हैं, ठीक है। निसंदेह आपका है, फैलना अभी हमने ऊपर भी देखा था और अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, दोनों सेम ही पूछे गए हैं, ठीक है। भूलना भी हमने देखा था ऊपर और अभी ये भूलना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैंने कराते हुए पूछा, ये भी रिपीटेड है। अभी जस्ट हमने ऊपर वाले में भी यही सेम चीज़ देखी, अभी हमने यहाँ पे भी क्या है सेम देखा है। तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि PYQs ही कर लोगे उसी में ही पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर बार रिपीट ही हो, है ना। अभी तो हम बस ये क्या कर रहे हैं, एजम्पशन लगा रहे हैं कि हाँ भाई ये रिपीट हो भी सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लेकिन उनके भरोसे मत बैठो। भरोसे बैठोगे तो क्या है, फिर हमें मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे हमारे। अब इसमें भी वही सेम 3 से पूछा गया है, तो ये 3 तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेने हैं, बाकी भी करने हैं, लेकिन इन 3 पर ज़्यादा फोकस आपको डालना है, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 2021 मार्च का 2019 सॉरी, ठीक है। मार्च का 2019 का पेपर है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली कुछ रिपीट नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये भी क्या है, ये हमारा विसर्ग संधि का है। इससे ऊपर वाले में भी विसर्ग संधि का पूछा गया है, इसमें भी विसर्ग संधि का पूछा गया है। इससे पहले वाले में भी हमारा व्यंजन संधि से पूछा ही गया था, इसमें भी व्यंजन संधि से पूछा ही गया है, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आधा श है तो उसको हम विसर्ग में बदल देते हैं, ठीक है। त है तो उसको पॉइंट में बदल, मतलब बिंदु में बदल देते हैं। ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है, आप एक बार अच्छे से उसको देख लेना। देखो अब यहाँ पे देखो फिर से ही रिपीट हो गया है, शेखी बगाना, ठीक है। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, इसको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। अब उन्होंने पुस्तक लौटा दी, यहाँ पे शायद चेंज करने के लिए मैंने देखा है किसी पेपर में, लेकिन यहाँ पे क्या है उसको वाक्य को शुद्ध करने के लिए दिया है। तो मतलब वाक्य को भी ऊपर नीचे वो लोग कर देते हैं, मतलब अभी जो वाक्य कुछ करने के लिए दिया है तो क्या पता नेक्स्ट पेपर में वो उसी सेम वाक्य से कुछ और करने के लिए देते, ठीक है। तो बस अब ये 2019 का एक और हमारा जुलाई का पेपर है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें रिपीटेड हैं। एक मैंने कराते हुए पूछा, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर देखा था, सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे भी वही सेम है, विराम चिन्ह के लिए पूछा गया है, ठीक है। और हाँ हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निर्भय लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका विसर्ग संधि से पूछा गया है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, नि प्लस भय, ठीक है। तो ये विसर्ग लग गया, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि से मोस्टली संधि में पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। सेम यही बस एक क्वेश्चन इसमें क्या है रिपीटेड आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक हमारा इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी रिपीट हुई हैं, है ना। ये हमारा पेपर है आपका जिसमें लिखा नहीं है, ये अभी 2025 का ही पेपर है हमारा, ठीक है। इससे पहले वाला ही 80 मार्क्स का पेपर है। इसमें हम ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं कि क्या क्या रिपीट हुआ है, ठीक है। अब ये देखो निसंदेह रिपीट हुआ है। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि जो अरे है उससे पूछा जाता है। यहाँ पे देखो ये निसंदेह रिपीट हो गया है ना। और क्या रिपीट हुआ है, उन्होंने पुस्तक लौटा दी। अभी हमने पढ़ा था उसमें क्या था, वाक्य शुद्धिकरण के लिए दिया था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बता देना है क्रिया बतानी है, ठीक है। सहायक क्रिया पहचान कर उसका, अब यहाँ पे दी है, मैंने बोला था ना दी से पूछा जाता है, दी मतलब देना और जाना, इनसे मोस्टली पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे भी क्या है, दी से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फैलना। अभी हमने ऊपर सेम देखा था कि 2 पेपर में फैलना है, अब इसमें थर्ड में भी फैलना क्या है, वो हुआ है, रिपीट हुआ है। इसमें मुहावरे, हाँ मुहावरे देखो, प्रशंसा का रिपीट हुआ है, दाद देना, ठीक है। तो मुहावरे तो आप नोटिस कर रहे हो कि मोस्टली रिपीट हो ही रहे हैं। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। वह पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अपूर्ण भूतकाल में चेंज करना है क्या, अब यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हो क्या क्या पूछा गया है, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल, ठीक है।
और आपका थोड़ी बातें हुई, ये भी मैंने अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये भी वाला क्या है, ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, अर्थ के आधार पर इसका वाक्य आप इसको आज्ञार्थक में चेंज करना है। कभी ये आपको निषेधार्थक में चेंज करने के लिए दे दिया जाएगा, कभी ये आज्ञार्थक में चेंज करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उठ के सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कुछ तो उसमें चेंज किया ही जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है, ताकि में क्या हो, आपका पेपर में कहीं पे भी मार्क्स लूज आउट ना हो, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी यूज़फुल लगेगी, आप जान पाओगे कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और इससे रिलेटेड और भी किसी वीडियो पे, मतलब किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना, ठीक है। मैं ज़रूर आपकी कोशिश करूँगी हेल्प करने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में प्लीज़ बताना मत भूलना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। बाय एवरीवन।